आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के डीप कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये उस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का मास्टर प्लान है, जहां हर महीने के शुरू में सैलरी आती है और देखते ही देखते ईएमआईज और बिल्स में गायब हो जाती है। जरा उस टेंशन को फील कीजिए, जहां महीने के आखिर में बैंक बैलेंस चेक करने में लिटरली डर लगता है। हम बस अगले महीने की सैलरी का इंतजार करते रह जाते हैं। तो इस सैलरी टू सैलरी वाली लाइफ से आज़ादी कैसे मिलेगी, चलिए समझते हैं। ओके, सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम सब ने बचपन से यही एक लाइन सुनी है, कड़ी मेहनत करो पैसे कमाओ, राइट? पर सच्चाई ये है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जान लगाकर काम करना, होम लोन्स चुकाना, बच्चों की स्कूल फीस भरना और फिर दोस्तों के साथ चाय पे चर्चा करते हुए महंगाई को कोसना। अगर इस सब के बाद भी अकाउंट खाली है ना, तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और छुपी है। ये एक ऐसी इनविजिबल बीमारी है जिसका इलाज हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो असल बीमारी क्या है? देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप आम के पेड़ पर नीम के बीज बोएंगे तो आम कभी नहीं मिलेंगे, है ना? पैसे की समस्याएं, ईएमआई का टेंशन, घर के बजट का रोज का स्ट्रेस, ये सब सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स हैं। असली रूट कॉज, असली बीमारी हमारे दिमाग के अंदर है। दिमाग एक टूल बॉक्स की तरह है। जब तक इस टूल बॉक्स को सक्सेस के लिए सेट नहीं किया जाएगा, तब तक बाहर की कोई भी डिग्री, कोई भी नई जॉब या कितनी भी बड़ी सैलरी हाइक काम नहीं आएगी। हमें अपनी रूट्स को बदलना ही पड़ेगा। पर एक मिनट, ये रूट्स आखिर बनते कैसे हैं? इसे समझिए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के कॉन्सेप्ट से। जैसे कोई भी घर बनाने से पहले उसका एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट बनता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यानी अवचेतन मन में पैसे को लेकर एक हिडन कोड पहले से फिक्स है। और ध्यान दीजिएगा, यही कोड हमारी आगे की पूरी फाइनेंशियल लाइफ डिसाइड करता है। तो अब सवाल यह है कि हमारे दिमाग में ये कोड लिखा किसने है? ये ब्लूप्रिंट ना बचपन में ही 3 तरीकों से बन जाता है। पहला तरीका है वर्बल प्रोग्रामिंग। याद कीजिए, बचपन में कितनी बार सुना है हमने, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, या जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दूसरा है मॉडलिंग। हमने अपने माता पिता को पैसे हैंडल करते हुए देखा है। घर का बजट बनाते वक्त उनके चेहरे का स्ट्रेस या बिल्स को लेकर घर में होने वाली बहस। और तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। पैसे की कमी की वजह से झेली गई कोई शर्म या कोई इमोशनल ट्रॉमा। ये सब मिलकर हमारा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो इस बचपन की प्रोग्रामिंग का हमारी आज की लाइफ पर क्या असर हो रहा है? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। ये एक पूरा हैकेबल फॉर्मूला है। ध्यान से सुनिए। हमारे थॉट्स यानी विचार हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं। वो फीलिंग्स हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं और उन्हीं एक्शन से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आज बैंक अकाउंट का रिजल्ट खराब है, तो सीधी सी बात है, शुरुआत रूट से करनी होगी, अपने थॉट्स से। विचार बदलेंगे तभी फाइनल रियलिटी बदलेगी। तो यहां एक बड़ा सवाल आता है, एक सच में अमीर इंसान और एक स्ट्रगलिंग इंसान के विचारों में आखिर डिफरेंस क्या होता है? अब आते हैं सोल्यूशन पर। रैट रेस में फंसे हुए लोगों की सोच और वेल्थ बनाने वालों की प्रोग्रामिंग को कंपेयर करते हैं। धीरूभाई अंबानी जी का सफर पेट्रोल पंप से शुरू होकर बिल्कुल टॉप तक गया। ये सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं था, ये कंप्लीटली अलग माइंडसेट का नतीजा था। आखिर वो कौन सी वेल्थ फाइल्स हैं, वो कौन से थॉट्स हैं जो एक अमीर इंसान के दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलते हैं? इस सबसे बड़े डिफरेंस को देखिए। एक क्रिएटर माइंडसेट हमेशा मानता है मैं अपनी लाइफ खुद बनाता हूं, जबकि एक विक्टिम माइंडसेट सोचता है लाइफ में चीजें बस मेरे साथ हो रही हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। बॉस को दोष देना, इकोनॉमी पर रोना, महंगाई की कंप्लेन करना, ये सब चीजें इंसान को और गरीब बनाती हैं। रतन टाटा जैसे विजनरी की फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। कंप्लेनिंग बंद, एक्शन चालू। ये वेल्थ की तरफ पहला कदम है। लेकिन वेल्थ के इस गेम में हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, हम लोग पैसे का खेल सिर्फ इसलिए खेलते हैं ताकि हम हारे ना। हमारा टारगेट क्या होता है? बस ईएमआई निकल जाए और बेसिक बिल्स पे हो जाएं। पैसे को फिक्स डिपॉजिट जैसे अल्ट्रा सेफ ऑप्शंस में फंसाकर रखना, बस इस डर से कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, अगर सच में अमीर बनना है ना, तो एम एब्सोल्यूट अबंडेंस का होना चाहिए। प्ले टू विन। खेल जीतने के लिए खेलना पड़ता है, सिर्फ आउट होने से बचने के लिए नहीं। पर जब हम रिस्क लेते हैं तो उन रुकावटों का क्या? सो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज पर, मौकों पर ध्यान देते हैं, जबकि आम सोच हमेशा ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटों पर अटक जाती है। एक एग्जाम्पल लीजिए राकेश झुनझुनवाला जी का। जब उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिकली शुरुआत की थी, तो उन्होंने सिर्फ इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और अपॉर्चुनिटी देखी,
जबकि बाकी दुनिया डर और रिस्क से घबराई हुई थी। डर हमें एक्शन लेने से रोकता है, हमें छोटा बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस माइंडसेट से हमारी कमाई कैसे तय होती है? एक फिक्स्ड 9 to 5 सैलरी पर डिपेंड रहना हमारी वेल्थ बनने की पोटेंशियल को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। सोचकर देखिए, जब हम अपना वक्त बेचते हैं तो कमाई की एक स्ट्रिक्ट लिमिट तय हो जाती है, क्योंकि दिन में तो सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही है ना। एक रिच माइंडसेट हमेशा रिजल्ट्स, कमीशंस, परसेंटेजेस या अपने द्वारा दी गई एक्चुअल वैल्यू के आधार पर अपना पैसा कमाता है, टाइम के आधार पर नहीं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब हम किसी और को अमीर होते देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? Now what's really interesting about this is हमारी फीलिंग्स हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को पूरी तरह रोक सकती हैं। जेलसी और रिजेंटमेंट पैसे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। अक्सर लोग किसी अमीर इंसान को देखकर जलते हैं या उसके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, अरे इसने तो 2 नंबर का काम किया होगा। लेकिन सच ये है, आप उस चीज को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते जिससे आप नफरत करते हैं। अगर अमीर बनना है तो सक्सेस की सच्चे दिल से तारीफ करनी पड़ेगी और खुद को अपनी हर समस्या से बड़ा बनाना पड़ेगा। ये तो हुई सारी माइंडसेट की बातें, पर इन पैसों का एक्चुअल में करना क्या है? माइंडसेट को ठीक करने के बाद अब हम आते हैं प्रैक्टिकल और हार्ड कोर मनी मैनेजमेंट पर। एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, हम कितना पैसा कमाते हैं ये उतना मैटर ही नहीं करता। सच में हम उस कमाए हुए पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, सारा गेम वही बदलता है। तो ये आखिर शुरू कहां से होता है? ये रहा वो टैक्टिकल रूल, एक ऐसी आदत जो पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। आपकी कमाई का हर एक रुपया, उसमें से एग्जैक्ट 10% एक अलग फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में जाना ही चाहिए। चाहे आपकी इन हैंड सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो, ये रूल कभी नहीं टूटना चाहिए। नो एक्सक्यूजेस। लेकिन इस 10% का आखिर करना क्या है? एक रूल याद रखिए, ये पैसा कभी भी डेली खर्चों, EMI या किसी नए स्मार्टफोन के लिए यूज नहीं होगा। इसे छूना भी मना है। इसे बस मल्टीप्लाई होने दीजिए। एक छोटा सा मैथ बताऊं, अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निफ्टी 50 के SIP में डालते हैं तो 20 साल बाद कंपाउंडिंग के मैजिक से वो लगभग 1 करोड़ रुपए बन सकता है। ये अकाउंट आपके 60 साल के बुजुर्ग पेरेंट्स की रिटायरमेंट सिक्योरिटी और आपकी खुद की पैसिव इनकम का सीड कैपिटल है। अब ये पैसिव इनकम आखिर हमारी लाइफ कैसे बदलती है? ध्यान से सुनिए, ये पैसिव इनकम ही इस मिडिल क्लास स्ट्रगल से आज़ादी का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल हथियार है। ये उस रैट रेस की पूरी डायनामिक को पलट देता है। यहां आप पैसे के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि आपका पैसा दिन रात आपके लिए मेहनत करता है। तो आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम कोई हवाई बात नहीं है, इसका एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल पॉइंट होता है। जिस दिन आपकी इन्वेस्टमेंट्स या एसेट्स से आने वाला पैसा, यानी वो पैसा जिसके लिए आप ऑफिस नहीं जाते, वो पैसा आपके घर के महीने भर के बजट और खर्चों से ज्यादा हो जाए, बस उसी दिन आप सच में आजाद हो जाते हैं। उस दिन के बाद काम करना मजबूरी नहीं, एक चॉइस बन जाता है। ये स्टेज हासिल करने की जर्नी क्या है? लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। सफर 3 हिस्सों में बटा है। पहला, आज की कड़ी मेहनत, ताकि हम वो सीड कैपिटल इकट्ठा कर सकें। दूसरा, कल का स्मार्ट वर्क, जहां उस कैपिटल को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जो तेजी से मल्टीप्लाई हो। और तीसरा और आखिरी स्टेज, नो वर्क रिक्वायर्ड, जहां आपकी बेसिक नीड्स और लाइफस्टाइल के लिए किसी भी फिजिकल लेबर की जरूरत ही ना पड़े। यही सच्ची आज़ादी है। पर इतना सब पता होने के बाद भी लोग शुरू क्यों नहीं कर पाते? मैकेनिक्स और मैनेजमेंट समझ गए, पर अब आते हैं उस करेज पर, उस हिम्मत पर जो इन सबको सच में अप्लाई करने के लिए चाहिए। सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है दोस्तों, दुनिया में बहुत ज्ञानी लोग गरीब बैठे हैं। एग्जीक्यूशन यानी एक्शन लेना, यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। तो लोग एक्शन लेने से घबराते क्यों? एक सक्सेसफुल अमीर इंसान और एक परफेक्ट टाइम का इंतजार करने वाले आम इंसान में सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। डर लगना, डाउट होना, अनकंफर्टेबल फील करना, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन उन इमोशंस के बावजूद एक्शन लेना, यही सक्सेस की असली चाबी है। जो ठीक नहीं लग रहा, डर लग रहा है, तब भी अपना पहला SIP स्टार्ट करना, तब भी उस इन्वेस्टमेंट पे डिसीजन लेना। एक्शन हमेशा इन एक्शन को हरा देता है। और इस एक्शन के बाद लाइफ लॉन्ग क्या करना है? ये कोट एक बहुत ही डीप थॉट है। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डाइंग। एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। वो कभी ये घमंड नहीं करता कि उसे सब कुछ पहले से पता है। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को लगातार बढ़ाना, मार्केट के नए ट्रेंड्स को समझना और खुद की वैल्यू बढ़ाना ही वेल्थ मेंटेन करने का राज है। जिस दिन हमने सीखना बंद किया, समझो हमारी ग्रोथ वहीं खत्म। तो अब इस पूरी जर्नी का एंड क्या है?
तो अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप वही पुराना फेलियर वाला ब्लूप्रिंट अपनी आने वाली जनरेशन्स को पास ऑन करेंगे, या अब वक्त आ गया है कि हम और आप इस कोड को दोबारा लिखें? एक थके हुए सैलरीड एम्प्लॉय से एक फाइनेंशियली फ्री इंडियन बनने का रास्ता अब आपके सामने खुला है। निर्णय लीजिए, अपने माइंडसेट को आज से रीप्रोग्राम कीजिए, क्योंकि आपकी आर्थिक आजादी की शुरुआत किसी और दिन नहीं, आज और अभी से होती है।